हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की एनसीईआरटी बुक से 6.4 का नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यानी किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 डिग्री माप का और एक अंतः अभिमुख कोण 30 डिग्री माप का है। त्रिभुज के शेष कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि एक बहिष्कोण हमको दे रखा है जो कि है 110 डिग्री और एक अंतः अभिमुख कोण दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज के शेष तीनों कोण ज्ञात यानी शेष दोनों कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 6। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसा है, ये मान लेते हैं हम फिगर। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे बना लेते हैं और इसका कोई भी एक बहिष्कोण आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कि ये ले लिया है, इसका नाम है ए बी सी और यहाँ पर है डी। ठीक है दोस्तों, यानी इसका बहिष्कोण ये कितने डिग्री का दे रखा है, 110 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, 110 डिग्री का और एक कोण और दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, शेष बी और सी कोण ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। रखा हम वो लिख लेंगे, यानी दिया है, क्या दे रखा है, एक बहिष्कोण बराबर 110 डिग्री और अभिमुख अंतः कोण दे रखा है एक जो है वो है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, को ज्ञात करना है तो हम लिख लेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। ठीक है दोस्तों, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम डाल देंगे उपपत्ति। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, यानी कोण ए सी और बी, कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चलिए हम रीजन भी दे देंगे कि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमको कोण ए सी बी नहीं दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे कोण ए सी बी प्लस में हमको दे रखा है बी सी डी दे रखा है कितना, 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर किसके है, 180 डिग्री के। तो ये हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा, यानी 180 से 110 निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी ये कोण आपका आ गया कितना, आ गया 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब हमको कोण ए पता है, कोण सी पता हो गया, अब हम कोण बी को पता कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो हम लिख कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिएगा, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमको कोण ए का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री प्लस कोण बी का मान दे रखा है, बी का मान नहीं दे रखा है और कोण सी का मान दे रखा है, हमने निकाला है भी 70 डिग्री। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा, इन ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे यानी 70 और 30
हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा कोण ए कितना आ गया दोस्तों है यानी 30 डिग्री, कोण बी हमने निकाला है 80 डिग्री और कोण सी हमने निकाला है 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है कि संलग्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं सी ए और बी ए को क्रमशः बिंदुओं डी क्यू और पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि कोण ए सी डी बराबर 100 डिग्री है और कोण क्यू ए पी बराबर 35 डिग्री है तो त्रिभुज ए बी सी के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपको फिगर दे रखा है और इन भुजाओं को यहाँ तक बढ़ा दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि बी सी भुजा को डी तक बढ़ा दिया गया है और सी ए को क्यू तक बढ़ाया गया है और बी ए को बढ़ा दिया गया है पी तक। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कोण ये क्यू ए पी दे रखा है 35 डिग्री और कोण ए सी डी दे रखा है 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आपके त्रिभुज के ये ए बी और सी तीनों कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसा है ये देखिए दे रखा है ऐसा फिगर। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लेते हैं ये फिगर हो गया। ये कह रहा है कि इनकी भुजाओं को, यानी ये है बीसी भुजा को कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, डी तक बढ़ाया गया है और ये कोण दे रखा है आपको 100 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, और ये है यहाँ पर बिंदु ए यानी बी ए को बढ़ा दिया गया आगे पी तक। ठीक है दोस्तों, और सी ए को आगे बढ़ा दिया गया है क्यू तक। ठीक है दोस्तों, और ये कोण दे रखा है आपको 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है दोस्तों वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। यानी दिया है, ठीक है, दिया है कोण ए सी डी बराबर दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और दे रखा है कोण क्यू ए पी बराबर दे रखा है 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमको ज्ञात करना है जो वो हम लिख देंगे। यानी ज्ञात करना है हमको, ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है कोण ए सी बी, कोण सी बी ए, कोण बी ए सी। ठीक है दोस्तों, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यानी कोण बी सी और ए, यानी कोण बी सी और ए प्लस में हो जाएगा कोण ए सी डी, कोण ए सी और डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। ठीक है दोस्तों, तो ये कोण बी सी ए हमको ज्ञात नहीं तो हम ऐसे लिख लेंगे कोण बी सी ए प्लस में कोण ए सी और डी हमको ज्ञात है 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 हो गया और ये टोटल होता है 180 डिग्री। तो कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो कोण बी सी ए बराबर में हो जाएगा 100, 180 से 100 निकल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कोण सी का मान। कोण सी का मान हमने निकाल लिया है कितना 80 डिग्री। क्लियर दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिएगा कोण क्यू ए पी, यानी कोण क्यू ए पी बराबर होगा कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हम लिख देंगे
तो ये कोण क्यू ए पी हमको दे रखा, क्यू ए पी दे रखा है कितना 35 डिग्री। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री का ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर कितना हो गया 35 डिग्री। क्लियर दोस्तों। अब हमको ये पता, ये हो गया 35 डिग्री। अब हमको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर दोस्तों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए का मान हमने निकाल लिया है 35 डिग्री, प्लस कोण बी का मान नहीं पता है तो कोण बी, और प्लस में सी का मान हम लोगों ने निकाला है 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कोण बी बराबर इन दोनों का योग कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 80 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री, और बराबर में है 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री। तो ये कोण बी बराबर हो जाएगा, यानी 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया यानी 65 डिग्री। क्लियर दोस्तों, यानी इसमें हम कह देंगे कि कोण ए बराबर कितना आ गया है दोस्तों 35 डिग्री, कोण बी बराबर कितना आ गया है 65 डिग्री, और कोण सी बराबर कितना आ गया है 80 डिग्री। क्लियर दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 कि संलग्न चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी बराबर कितना है 110 डिग्री, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो आर और क्यू रेखा है इसको कहाँ तक टी तक बढ़ा दिया गया है, और ये जो है क्यू और पी रेखा है उसको एस तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको कोण पी आर क्यू यानी कोण पी आर और क्यू यानी इस वाले कोण को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, अब ये फिगर एक बना लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें दे रखा है कि कोण आर पी एस जो है वो आपको दे रखा है 135 डिग्री, और कोण टी क्यू पी ये दे रखा है कितना 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो हमको दे रखा है। तो दिया क्या क्या है दोस्तों, दिया है क्या क्या दे रखा है, यानी कोण एस पी आर यानी कोण एस पी आर बराबर दे रखा है 135 डिग्री, और कोण पी क्यू टी बराबर दे रखा है कितना 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं उपपत्ति में, ये हो जाएगा यानी कोण एस पी आर यानी कोण एस पी और आर प्लस में हो जाएगा है आर पी क्यू, कोण आर पी और क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है दोस्तों, क्या है, रैखिक युग्म है। तो कोण एस पी
आर जो है एस पी आर का मान हमको दे रखा है कितना 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है 135 डिग्री प्लस में कोण आर पी क्यू बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अगली बार में हो जाएगा कोण आर पी और क्यू बराबर हो जाएगा 180 और ये माइनस का 135। क्यों? क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 135। कोण आर पी क्यू बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 10 से 5 निकल जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 7 और 7 से 3 निकल जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, यानी कितना आ गया 45 डिग्री। यानी ये कोण आपका आ गया कितना 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब अगली बार में अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इस वाले कोण को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इसका नाम है पी क्यू और आर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा कोण पी क्यू आर, यानी कोण पी क्यू आर प्लस में है कोण पी क्यू टी, यानी कोण पी क्यू और टी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म। ठीक है, तो पी क्यू आर का मान हमको नहीं दे रखा है तो हम लिख देंगे कोण पी क्यू और आर प्लस में पी क्यू टी का मान दे रखा है हमको कितना 110 डिग्री, ये बराबर है 180 के। तो यानी कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। ठीक है दोस्तों, तो कोण पी क्यू आर आ जाएगा कितना 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी अब इस कोण का मान भी कितना आ गया 70 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज के यानी कोण कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे कोण पी क्यू आर प्लस में कोण क्यू आर पी प्लस में कोण आर पी और क्यू बराबर ये हो जाएंगे 180 डिग्री। अब हम लोगों ने निकाला है कोण आर पी क्यू, यानी आर पी क्यू हम लोगों ने निकाला है कितना 45 डिग्री, और ये पी क्यू आर यानी पी क्यू आर हम लोगों ने निकाला है कोण पी क्यू आर कितना निकाला है 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना निकाला है 70 डिग्री प्लस में कोण क्यू आर पी हमको नहीं पता है, ये हम लिख देंगे ऐसे। अब ये 70 और 45 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कोण क्यू आर पी बराबर प्लस में हो जाएगा कितना, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर दोस्तों, अब ये हो जाएगा कोण क्यू आर पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री। क्लियर दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोण क्यू आर पी बराबर हो जाएगा 180 से 115 निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा 65 डिग्री। ये तीनों कोण अब ज्ञात हो गए तो हम यहाँ लिख देंगे कि कोण पी बराबर कितना आ गया है 45 डिग्री, कोण क्यू बराबर आ गया है 70 डिग्री और कोण आर बराबर आ गया है 65 डिग्री, और हमसे कोण आर का ही मान पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों, यही हो गया इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।